हेलो एवरीबॉडी। तो आज की शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की शानदार क्लास का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो 2023 में कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और इसी में ध्यान रखते हुए आपके कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों ईमानदारी से चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनका फोटो भी देख पा रहे होंगे कि गुलजार और रामभद्राचार्य नेम्ड द रेसिपिएंट्स ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड 2023, इनको सम्मानित किया गया है। तो यानी कि उर्दू कवि और बॉलीवुड हस्ती गुलजार और प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान और आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों 2015 में जगत गुरु रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, या इनको प्रदान किया गया था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्य पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसी लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है, जिसे 1961 में स्थापित किया गया था। यह केवल उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, और ये 22 भाषाओं कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यानी कि असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये टोटल 22 भाषाओं हैं जो कि 8वीं अनुसूची में इनका जिक्र किया गया है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सिंधी भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, यानी कि 21वें संविधान संशोधन सन 1967 अधिनियम के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 52वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये संस्कृत भाषा के लिए इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 संस्कृत भाषा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और ये दोस्तों दूसरी बार है जब संस्कृत भाषा के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि बॉलीवुड व्यक्तित्व गुलजार को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किस भाषा के लिए दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि उर्दू भाषा के लिए इनको ये तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और ये 5वीं बार है जब उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार ये दिया जा रहा है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के लिए प्रदान किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, इन पुरस्कारों का कौन सा संस्करण है, यानी कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 में दिया गया है इसका कौन सा संस्करण है। तो दोस्तों ये 58वां संस्करण है। ठीक है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
2023 पुरस्कार विजेताओं का चयन किसकी अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये प्रतिभा राय की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा 2023 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है। तो इसका हमारा जो बी ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पुरस्कार विजेताओं का चयन उड़िया लेखिका प्रतिभा राय की अध्यक्षता वाली एक समिति के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2022 के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया था या किसे सम्मानित किया गया था? तो दामोदर मौजो को दिया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इमेज में भी आप देख पा रहेंगे कि दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग स्टैटिक पार्ट पर आते हैं, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी? तो 1961 में। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो कब प्रदान किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1995 को। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, यानी कि 1961 में स्थापित किया गया था और ये पहली बार 1965 में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है। जो आप सोचने लगे खेल, चिकित्सा, फिल्म, इनके लिए नहीं ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि ज्ञानपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेरी हॉनर ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा 1965 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य लिटरेचर में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है और कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसमें मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो भैया कितनी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि प्रदान किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह पुरस्कार केवल भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया था? तो किसे प्रदान किया गया था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप को दिया गया था पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ए ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि जी शंकर कुरूप जो कि फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द जगन्नाथ अवार्ड 1965 में इनको दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये दोस्तों 1965 में इनको उनकी कविता संग्रह ओडक्कू झल यानी कि द बैम्बू फ्लट के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है, ये एक मलयालम लेखक है, ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला दोस्तों आशापूर्णा देवी थी। तो इसका हमारा डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि आशापूर्णा देवी फर्स्ट इंडियन वुमेन हॉनरेड विथ जगन्नाथ अवार्ड। ठीक है, और यानी कि 1967 में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी को यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी और उन्हें उपन्यास प्रोतोश्रुति यानी कि द फर्स्ट प्रोमिस के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि अभी तक कुल कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं?
तो अभी तक कुल कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 63, यानी कि 63 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। तो डी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भाषा को सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो किस भाषा को जो कि सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी को। तो सी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा कि हिंदी भाषा को सर्वाधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी कि हिंदी भाषा को सर्वाधिक 11 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी लेखक कौन थे? तो पहले हिंदी लेखक कौन थे जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले थे? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 1968 में सुमित्रानंदन पंत को हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1944 में। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साहू शांति प्रसाद जैन और उनकी पत्नी रमा जैन द्वारा 1944 में स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ एक प्रतिष्ठित साहित्यिक और अनुसंधान संगठन है, ठीक है, और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब आते हैं कुछ अन्य पुरस्कार जो कि 2023 में किनको किनको दिया गया, कौन सा अवार्ड। अगर हम लोग बात करें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में तो किन खिलाड़ियों को दिया गया था? तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को दिया गया था और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को दिया गया था। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। इस खेल स्पर्धा में इनको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2023, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मानिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 दिया गया था। तो किन खिलाड़ियों को दिया गया था? जैसा कि ओजस प्रवीण देवताले को तीरंदाजी में दिया गया था, अदिति गोपी चंद्र स्वामी को दिया गया था तीरंदाजी में, श्री शंकर एम को दिया गया था एथलेटिक्स में, ठीक है, पारुल चौधरी को दिया गया था एथलेटिक्स में, और इसके बाद मोहम्मद हुसामुद्दीन को मुक्केबाजी के क्षेत्र में दिया गया था, और इसके बाद आर वैशाली को शतरंज में दिया गया था, ठीक है, और मोहम्मद शमी को क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया था, और अनुष अग्रवाल को घुड़सवारी में दिया गया था, दिव्यकृति सिंह को घुड़सवारी ड्रेसेस में दिया गया था, दीक्षा डागर को गोल्फ में दिया गया था, और कृष्ण बहादुर पाठक को हॉकी में दिया गया था, और पोखराम बम सुशीला चानू को हॉकी में दिया गया था, पवन कुमार को कबड्डी के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, और ऋतु नेगी को कबड्डी के क्षेत्र में दिया गया था, और नसरीन को खो खो के क्षेत्र में दिया गया था, पिंकी लॉन बॉल्स में दिया गया था, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को निशानेबाजी के क्षेत्र में दिया गया था, और ईसा सिंह को निशानेबाजी के क्षेत्र में दिया गया था, हरिंदर पाल सिंह संधू को स्क्वाश के लिए दिया गया था, अहिका मुखर्जी को टेबल टेनिस के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है, और सुनील कुमार को कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया था, एंटिम को कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया था, नौरेम रोसी बीना देवी को वुसु के क्षेत्र में दिया गया था, शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी में दिया गया था, और इसके बाद इलूरी अजय कुमार रेड्डी को ब्लाइंड क्रिकेट में दिया गया था, और प्राची यादव को किसके क्षेत्र में दिया गया था? तो पैरा कैनोइंग के क्षेत्र में दिया गया था, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है द्रोणाचार्य पुरस्कार की द्रोणाचार्य 2023 पुरस्कार किनको दिया गया था, ठीक है। तो ये ललित कुमार को दिया गया था खेल स्पर्धा में यानी कि कुश्ती में, आर बी रमेश को शतरंज में दिया गया था, महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया था, शिवेंद्र सिंह को हॉकी के क्षेत्र में दिया गया था, गणेश प्रभाकर देवरुखकर को मलखम्ब के क्षेत्र में दिया गया था। यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है, 5 खिलाड़ियों को। अब इसके बाद आजीवन श्रेणी के लिए किनको ये पुरस्कार दिया गया है? तो जैसा कि जसकीरत सिंह ग्रेवाल को
गोल्फ स्पर्धा में दिया गया था। भास्करन ई को कबड्डी स्पर्धा में दिया गया था और जयंत कुमार पुसीलाल को टेबल टेनिस स्पर्धा में दिया गया था। यानी कि आजीवन श्रेणी के लिए ये 3 खिलाड़ियों को दिया गया था। इसके बाद अब बात आती है खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार किनको दिया गया था 2023 का। तो मंजूषा कंवर को बैडमिंटन खेल स्पर्धा में दिया गया था। विनीत कुमार शर्मा को हॉकी स्पर्धा में दिया गया था। कविता सेल्वराज को कबड्डी स्पर्धा में दिया गया था। यानी कि 3 लोगों को दिया गया था। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको शानदार लगी होगी और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ऐड कर दूंगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम लोग अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।